पिछले महीने 26/11 मुंबई हमले के 12 साल पूरे हो गए। मुंबई का काला दिन, जाने क्या हुआ था उस दिन, कैसे दहली माया नगरी। 26 नवंबर 2008 को लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 12 साल हो गए हैं, लेकिन यह भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भूल नहीं सकता। हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। आगे जो भी घायल थे उसमें से भी आधे लोग मारे गए। तकरीबन 300 लोग मारे गए थे, ये सरकारी आंकड़े हैं। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों को दिल दहला उठता है। जानिए क्या हुआ था उस दिन। मैं सचिन कुमार आपके सामने ये सारी चीज़ें रखना चाहूँगा। कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे। मुंबई हमलों की छानबीन से जो कुछ सामने आया है वह बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते ख़त्म कर दिया गया। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कुलाबा के पास कफ परेड के मछली बाज़ार पर उतरे। वहाँ से वे 4 ग्रुपों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिल का रुख किया। कहते हैं कि इन लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और न ही आगे बढ़े अधिकारियों का या खुफिया बलों को जानकारी दी। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली थी। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफलें थीं और 15 मिनट में ही उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 109 को जख्मी कर दिया था। लेकिन आतंक का यह खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक नहीं था। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफ़े भी उन चंद जगहों में से एक था जो 3 दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशान थे। यह मुंबई के नामचीन रेस्टोरेंट में से एक था, इसलिए वहां हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे, जबकि मुंबई से घायल भी हुए बहुत सारे घायल भी हुए थे। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफ़े की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई हैं। तकरीबन 10:40 बजे विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर मिली जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर में इसी जगह के धमाके में एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों को जाने जा चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। तकरीबन 15 घायल भी हुए थे। लेकिन आतंक की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती तो शायद दुनिया मुंबई हमलों से उतना नहीं दहलती। 26 नवंबर 2008 के 3 बड़े मोर्चे थे। मुंबई का ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। ख़ास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। हमलों की अगली सुबह यानी 27 नवंबर 2008 को खबर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता तो पता चला हमलावरों ने कुछ और लोगों को भी बंधक बना रखा है, जिसमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स RPF, मैरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडो से घिरे रहे। एक तो NSG कमांडो के देर से पहुंचने के लिए सुरक्षा तंत्र खिंचाई हुई, तो हमलों की लाइव मीडिया कवरेज ने भी आतंकियों की खास मदद की। कहाँ क्या हो रहा है सब उन्हें अंदर टीवी पर पता चल रहा था। इस समय भारत में प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती
जुड़ती रही और ना सिर्फ भारत से सवा अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नज़रें ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। हमले के वक्त ताज में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर यूरोपीय संघ की सांसदीय समिति के कई सदस्य भी शामिल थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबेरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय संसद एन कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे। उधर दो हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया गया था। फिर कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो की जान चली गई, शहीद हुए। उनका नाम था मेजर उन्नी कृष्णन। हमलावरों ने इनसे पहले ही रब्बी ग्रेविल होल्ड्सबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिवकाह होल्ड्सबर्ग समेत कई लोगों को मौत की घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली। 29 नवंबर 2008 की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी और जो 300 लोग घायल थे उसमें से 150 लोग, तकरीबन 150, उनकी भी मौत हो चुकी थी। ये भारत का पहला ऐसा हमला था जिसमें एक जॉइंट कमिश्नर हेमंत करकरे, एक असिस्टेंट कमिश्नर अशोक कामटे और एक आर्मी ऑफिसर मेजर उन्नी कृष्णन शहीद हुए थे। इसके साथ और भी कई लोग घायल हो चुके थे। आगे जाकर मेजर उन्नी कृष्णन को अशोक चक्र दिया गया। शहीद करकरे कामटे साहब को भी अलग अलग मेडल से नवाजा गया। ये भारत का पहला ऐसा हमला था जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर भी शहीद हो चुके थे। ये ऐसे हमले बार बार ना हो, इसलिए जो है हमारी यंत्रणा हमेशा सतर्क रहे, क्योंकि यहाँ पर मछुआरों ने ऑलरेडी पहले ही जो वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन था, मुंबई पुलिस स्टेशन, वहाँ पर बताया गया था, सूचना दी थी कि संदिग्ध लोग घुसे आए हैं, नाव के रास्ते से आ रहे हैं। कुलाबा स्टेशन, कुलाबा का जो बीच है वहाँ पर वो उतरे थे, ये मछुआरों ने देखा था। अगर वहीं पर पुलिस ने कुछ एक्शन ली होती, कुछ कार्रवाई की होती, तो आगे इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। 2008 को हमला हुआ और तकरीबन 2011 और 11-12 के आसपास अजमल कसाब को फांसी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए हमें भी सतर्क रहना होगा। थैंक यू।